वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 10 लेन वाली जदीद तरीन मैसूर बेंगलोर एक्सप्रेस हाईवे को कौम के नाम किया वक्फ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मरकज़ और कर्नाटक में बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमत ने रियासत की तरक्की को दी है एक नई तहरीक। कर्नाटक के एक रोजा दौरे पर पहुंचे वजीर आजम का मांड्या में रोड शो के जरिए किया गया पुरतपाक इस्तकबाल। वजीर आजम ने हुबली धारवाड़ को तरक्याती प्रोजेक्टों का दिया तोहफा। IIT धारवाड़ कैंपस को कौम के नाम किया वक्फ। हैदराबाद में CISF की 54वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने अलहदगी पसंदों और इंतहा पसंदों को सख्त इंतबा देते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रहेगी जारी। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला कल से होगा शुरू। नायब सदर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आज बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। रूस और यूक्रेन की फौजों के दरमियान बाखमूत के कब्जे के लिए शदीद लड़ाई। यूक्रेनी फौज ने 24 घंटों के अंदर 500 रूसी फौजियों को हलाक करने का किया है दावा। दूसरी तरफ रूस ने कहा यूक्रेन को हुआ है बहुत बड़ा नुकसान। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहमदाबाद में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन के इख्तिताम तक ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नुकसान के बनाए 3 रन। इससे कबल भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में विराट कोहली और शुभमन गिल की बल्लेबाजी की बदौलत बनाए 571 रन। आदाब, 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक को कई तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफा दिया। PM मोदी ने आज मांड्या में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे को कौम के नाम वक्फ किया। इसमें NH 275 के बेंगलोर वंदाघटा मैसूर सेक्शन की 6 लेनिंग शामिल है। 118 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर पर मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट तकरीबन 8,480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इससे बेंगलुरु और मैसूर के दरमियान सफ़र का वक्त तकरीबन 3 घंटे से कम होकर 75 मिनट रह जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मैसूर खोशाल नगर 4 लेन हाईवे का भी संग बुनियाद रखा। 92 किलोमीटर पर मुहित इस प्रोजेक्ट को तकरीबन 4,130 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए किए जा रहे कामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बजट में इसके लिए बड़े पैमाने पर इल्तिजामात किए हैं। आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। आज भारतमाला और सागरमाला योजना से कर्नाटका बदल रहा है, देश बदल रहा है। जब दुनिया कोरोना की मुश्किलों से जूझ रही थी, तब भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को कई गुना बढ़ाया है। इस वर्ष के बजट में तो रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं। PM मोदी ने कहा कि वो मुल्क के गरीबों की तरक्की और बहबूद के काम में मसरूफ हैं, जबकि कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का ख्वाब देख रही है। PM ने कहा कि मुल्क की करोड़ों माओं और बहनों का आशीर्वाद मोदी की सबसे बड़ी हिफाजती ढाल है। कांग्रेस और उनके साथी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस ने तो एक काम लिया है सर पे। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है।
कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रहे कांग्रेसियों को पता नहीं है कि देश की करोड़ों माताओं बहनों बेटियां, देश के लोगों का आशीर्वाद मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। वजीर आजम मोदी ने कांग्रेस पर गरीबों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि यूपीए दौर में गरीबों की फलाह बहबूद के लिए खर्च होने वाला पैसा कांग्रेस की बदउनवानी की नजर हो गया। साल 2014 से पहले कांग्रेस की जो सरकार केंद्र में थी और मिलीजुली सरकार थी, भांति भांति लोगों के समर्थन से चल रही थी, उसने गरीब आदमी को, गरीब परिवारों को तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। जो पैसा गरीब के विकास के लिए था, उसका हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने लूट लिया था। कांग्रेस को कभी गरीब के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत कर्नाटक की डबल इंजन हुकूमत किसानों को अपनी तरफ से 4,000 रुपए बढ़ाकर दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कर्नाटका के किसानों के बैंक खातों में 12,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। यहां मंड्या के भी 2.25 लाख किसानों के बैंक खातों में 600 करोड़ रुपए केंद्र की भाजपा सरकार ने भेजे हैं। वैसे मैं भाजपा की कर्नाटक की सरकार का एक और बात के लिए भी प्रशंसा करूंगा। पीएम किसान सम्मान निधि में केंद्र सरकार जो 6,000 रुपया भेजती है, कर्नाटका सरकार उसमें 4,000 रुपया और जोड़ देती है। यानी डबल इंजन सरकार में किसानों को डबल लाभ हो रहा है। इस मौके पर वजीर आजम मोदी ने प्रोजेक्ट से मुताल्लिक एक नुमाइश का भी दौरा किया। कर्नाटक के मांड्या पहुंचने पर वजीर आजम मोदी का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। पीएम मोदी की एक झलक देखने के लिए सड़कों के दोनों तरफ लोग बड़ी तादाद में खड़े देखे गए। हजारों लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हुए फूलों की पत्तियां नछावर करते नजर आए। लोगों ने पीएम मोदी पर मुसलसल फूल बरसाए। वजीर आजम मोदी ने इस मोहब्बत के लिए आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का इस्तकबाल किया और उन पर फूलों की पत्तियां नछावर की। मांड्या में फनकारों ने वजीर आजम मोदी का रवायती तौर पर खैर मकदम किया। पीएम मोदी ने इन फनकारों का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम मोदी ने होपसेट हुबली तिनाई घाट सेक्शन की बरकी कारी और होस्पेट स्टेशन की जदीद कारी का इफ्तिताह किया। 530 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक पर बिलातातुल ट्रेन ऑपरेशन की सहूलत फराहम करता है, जबकि दोबारा तैयारशुदा होस्पेट स्टेशन मुसाफिरों को आरामदेह और जदीद सहूलियात फराहम करेगा। इसे एमपी की यादगारों की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। वजीर आजम मोदी ने हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी के मुख्तलिफ
मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। इन प्रोजेक्टों की कुल तखमीना लागत तकरीबन 520 करोड़ रुपए है। वज़ीर-ए-आज़म ने जयदेव अस्पताल और रिसर्च सेंटर का संग बुनियाद भी रखा। यह अस्पताल तकरीबन 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा, जिससे इलाके के लोगों को दिल से मुताल्लिक बीमारियों के इलाज की सहूलियात मैसर होंगी। खित्ते में पानी की फराहमी को मजीद बढ़ाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने धारवाड़ मल्टी विलेज वाटर सप्लाई स्कीम का भी संग बुनियाद रखा। इसे 1040 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया जाएगा। पीएम मोदी ने तिपारी हुल्ला फील्ड डैमेज कंट्रोल प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखा। तकरीबन 150 करोड़ रुपए की लागत के इस प्रोजेक्ट का मकसद सैलाब से होने वाले नुकसान को कम करना है। इस मंसूबे में हिफाजती दीवारों और पुश्तों की तामीर शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्री सदावधु स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे तवील रेलवे प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह किया। 1507 मीटर तवील इस प्लेटफॉर्म को तकरीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस रिकॉर्ड को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जरिए मंजूरी दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने IIT धारवाड़ को कौम के नाम वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने IIT कैंपस जाकर मुआयना भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 2019 में इसका संग बुनियाद रखा था। 850 करोड़ रुपए से जायद की लागत से तैयार करदा इस अदारे में फ़िलहाल 4 साला BTech इंटर डिसिप्लिनरी 5 साला MS, BS, MTech और PhD कोर्सेज दस्तयाब हैं। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ को ढेर सारे तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफा देने पहुंचे पीएम मोदी का लोगों ने गर्मजोशी से खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का स्टेज पर रवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। पीएम मोदी को धारवाड़ के मशहूर पेड़े भी पेश किए गए। आज दांडी मार्च की 93वीं सालगिरह है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके महात्मा गांधी और दांडी मार्च में शामिल तमाम लोगों को याद किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि मैं बापू और दांडी मार्च में शामिल तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। यह हमारे मुल्क की तारीख का एक अहम वाक़या था। इसे मुख्तलिफ़ किस्म की नाइंसाफ़ियों के खिलाफ एक पुरअज़्म कोशिश के तौर पर याद रखा जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज तेलंगाना और केरल के दौरे पर हैं। अमित शाह आज सबसे पहले हैदराबाद में CISF के 54वें सालाना यौम तासीस प्रोग्राम में शामिल हुए। वज़ीर दाखिला ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने CISF कैडेट्स को ड्यूटी के दौरान उनकी शानदार कारकर्दगी के लिए पुलिस मेडल्स, वशिष्ठ सेवा मेडल्स और जीवन रक्षा मेडल से भी नवाजा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने CISF की जमकर सताइश की। उन्होंने कहा कि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में CISF का अहम किरदार है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हैदराबाद में CISF के 54वें यौम तासीस तकरीब के मौके पर CISF कैंप में बैफिल रेंज अरिजना का इफ्तिताह किया। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला कल से शुरू होगा। इस सेशन के दूसरे हिस्से में कुल 17 नशस्तें होंगी और ये सेशन अगले महीने की 6 तारीख तक जारी रहेगा। बजट इजलास एक माह के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो रहा है। इस दौरान मुताल्लिका पार्लिमानी कायमा कमेटियों ने मुख्तलिफ वजारतों और महकमों की ग्रांट्स के मुतालबात का जायजा लिया। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी को सदर द्रौपदी मुर्मू के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब के साथ शुरू हुआ। बजट इजलास का पहला मरहला 13 फरवरी तक चला और इस दौरान कुल 10 मीटिंगें हुई थीं।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कर्नाटक में आइंदा असेंबली इंतखाबात के हवाले से बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजीव कुमार ने कहा कि भारत ने अपने समाजी, सकाफती, सियासी, जोग्राफियाई और लिसानी मौज़ूआत को सिर्फ जमहूरियत की वजह से कायम किया है। त्रिपुरा, मेघालय एंड नागालैंड, the commission completed 400 election to the legislative assembly over a period of 70 years. Not even in one case the results have been disputed. The transition of power has taken place smoothly through the ballot, not by ballot. This is what election commission is. And look at the country. If you look at 70 years, how we have stabilized social issues, political issues, geographical issues, linguistic issues. In this country, where we are is all because the democracy is established. And it is established because people trust our results. भारत की G20 की सदारत में मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स की अहम मीटिंगें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी हैं। इस सिलसिले में आसाम के गुवाहाटी में मेनापिस AI-20 यानी G20 रुकन ममालिक के सुप्रीम ऑडिट इदारे के सीनियर अहदेदारों की पहली मीटिंग 13 से 15 मार्च के दरमियान मुनक़िद होगी। मीटिंग में ब्लू इकानमी और जिम्मेदार मसनूई ज़हानत जैसे 2 तरजीही शोबों से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू होगी। भारत के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू मीटिंग में इन दोनों मौज़ूआत पर एक विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, जिस पर G20 रुकन ममालिक अपने तजुर्बात का इश्तराक करेंगे। ब्लू इकानमी एक ऐसा इक़्तिसादी निज़ाम है जिसमें समंदरी और ताज़ा पानी के तहफ़्फ़ुज़, उनके पायदार इस्तेमाल को फ़रोग़ देने, खुराक और तवानाई की पैदावार, ज़रिए माश और माशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियाँ शामिल हैं। इसके साथ ही हुकूमतों, कारोबारी अदारों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों में ज़िम्मेदार मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए G20 के रुकन ममालिक के दरमियान भी गौर व फिक्र किया जाएगा। मुंबई हवाई अड्डे पर महकमा कस्टम ने अदीस अबाबा से मुंबई पहुंचने वाले 3 गैर मुल्की शहरियों के पास से 3 किलो सोना जब्त किया है। महकमा कस्टम ने मुंबई हवाई अड्डे पर 3 मुश्तबा गैर मुल्की शहरियों को रोक कर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके पास से लाखों रुपए की मालियत का सोना बरामद हुआ। ये मुलजिमीन सोना अपने जूतों में छुपाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मुल्क में बढ़ती H3N2 वायरस के मामलात के बाद मरकजी हुकूमत मुस्तैद हो गई है और इस सिलसिले में मरकज़ ने रियासतों को एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दाम करने का मशवरा दिया है। रियासतों से अद्वियात और तिब्बी ऑक्सीजन की दस्तियाबी, कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के खिलाफ वैक्सीनेशन और अस्पताल की तैयारियों का जायज़ा लेने की भी अपील की गई है। वज़ारत सेहत मुल्क भर में मौसमी इन्फ्लुएंजा के बढ़ते हुए केसेस पर गहरी नजर रखे हुए है। इस सिलसिले में मरकजी सेहत सेक्रेटरी और नीति आयोग ने तमाम मुतालिका मरकजी वजारतों, महकमों और तंजीमों के साथ एक जायजा मीटिंग की। मरकज ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से दरख्वास्त की है कि वो इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के मामलात के तौर पर पेश SARI या शदीद सांस के इन्फेक्शन, ILI होने वाली सांस की बीमारियों की मरबूत निगरानी के लिए रहनुमा खतूत पर अमल करें। रियासतों से भी दरख्वास्त की गई है कि अद्वियात और इन्फ्लुएंजा के खिलाफ वैक्सीनेशन का जायजा, तिब्बी ऑक्सीजन की दस्तियाबी जैसी अस्पताल की तैयारियों का जायजा लें। मरकज ने इन्फेक्शन की शरह में बतदरीज इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। सेहत के सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश भूषण ने कहा कि कोरोना के नए केसेस की तादाद कम है, लेकिन फिर भी चौकन्ना रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तवज्जो इलाज और वैक्सीनेशन पर होनी चाहिए और कोविड के मुनासिब रवैये पर अमल करने की जरूरत है। भूषण ने खत में कहा कि इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए जरूरी है कि लोगों को सफाई के तई बेदार किया जाए। मरीजों की जांच की जा रही है। जांच के बाद उनको उचित उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। बहु चिंतानो विषय नहीं, परंतु त्रीजा प्रकारनो કે જે ફેફસા સુધી જેનું સંક્રમણ પહોંચે જે વાયરસનું, એમાં પણ સરકાર ખૂબ ચિંતા કરી
पंजाब में अभी तक भगवान की कृपा है, हरियाणा में एक डेथ हुई है, पंजाब में कोई केस भी नहीं हुआ मार्च में, तो फरवरी में यहाँ हमारे एक डेथ हुई थी। तो हम उसकी जो भी प्रिकॉशन है जहाँ भी होता है वहाँ पे हम अलर्ट करके तो वहाँ उसकी टेस्टिंग करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, सारा कुछ किया जा रहा है। मतलब आई पुट द एंटायर मशीनरी ऑन हाई अलर्ट। मौसमी इन्फ्लुएंजा से मुतालिक मरकज की हिदायत पर रियासतों ने पूरी तैयारी की है। ये बहुत अनयूजुअल नहीं है इस सीजन में वायरल इन्फेक्शन होना। क्या अनयूजुअल है इस बार कि हमें कोविड जो 2 साल हमारे निकले हैं, हम लोग एक्सपोज नहीं थे, बच्चे एक्सपोज नहीं थे इन्फ्लुएंजा से, तो आपकी इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुई। इसकी वजह से जो सडन आउटब्रेक हुआ है H3N2 जो एक वायरस है, ये एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा का वेरिएंट है जिसको हम कहते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट हुआ है। ये डॉक्टरों ने लोगों को मौसमी इन्फ्लुएंजा से मुहतात रहने को भी कहा है। मुल्क में हर साल जनवरी और मार्च के दरमियान मौसमी फ्लू के इन्फेक्शन की तादाद में इजाफा होता है। मार्च के आखिर तक मौसमी फ्लू के केसेस में कमी मुतवक्के है। ऐसे में लोगों के लिए जरूरी है कि वो वजारत सेहत और दीगर महकमों की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी पर अमल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज उर्दू खबरें। हरियाणा के भिवानी जिले के गांव दुल्हेड़ी में कुछ नौजवानों ने अपने इलाकों को साफ सुथरा बनाने के लिए एक खास कदम उठाया है। उन्होंने वजीर आजम मोदी के जरिए शुरू किए गए स्वच्छ भारत मुहिम से तहरीक हासिल करके सफाई नीज़ अवामी खिदमात कमेटी तश्कील दी और आसपास के इलाकों में सफाई मुहिम को कामयाब बनाने का अज़्म किया। वजीर आजम ने अपने प्रोग्राम मन की बात में उनकी इस पहल की सताइश की और लोगों को उनसे सबक हासिल करने की तरगीब दी। महात्मा गांधी के साफ सफाई भारत के ख्वाब को पूरा करने के मकसद से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू की गई मुहिम भिवानी के जिला दुल्होड़ी गांव के नौजवानों के लिए पसंदीदा काम बन गया है। इस मुहिम का आगाज 2 अक्टूबर 2014 से हुआ। इन नौजवानों ने न सिर्फ अपने गांव बल्कि भिवानी के दूसरे इलाकों की भी साफ सफाई का बीड़ा उठाया है। एक छोटे से गाँव के नौजवानों की सफाई नीज़ अवामी खिदमात कमेटी ने इलाके से बड़े पैमाने पर कूड़ा उठाकर सफाई की मिसाल कायम की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी अपने प्रोग्राम मन की बात में इन नौजवानों की काफी सताइश की। प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमारा हौसला बढ़ाया है, हमारा मान सम्मान देश में बढ़ाया है, उससे हम प्रेरणा लेकर और भी आगे उत्साह के साथ इस सफाई अभियान को और भी जारी रखेंगे। वजीर आजम की जानिब से हौसला अफजा सताइश मिलने से ये सभी नौजवान काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। गांव दुल्हेड़ी के युवा साथियों द्वारा ये जो एक छोटा सा कारवां, छोटी सी शुरुआत करके बड़ा कारवां जो स्थापित किया गया, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात में इसका गुणगान किया गया। हमारे युवाओं का हौसला बहुत अप हुआ है। ये दिन प्रतिदिन दिन रात कुछ नहीं देखते और जब भी कोई काम होता है, कोई सामूहिक काम है, तो ये सारी टीम एक आवाज़ में इकट्ठी हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मेरे छोटे से गांव का नाम राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जो गुणगान किया है, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भिवानी की MLA घमश्याम इन नौजवानों की तारीफ करते नजर आए। हमारा दुल्हेड़ी गांव के नौजवान हैं और वे शहर में जाकर रातों रात सफाई करते हैं। 4 बजे उनकी सफाई का कार्यक्रम शुरू होता है और 2-3 घंटे वे जम के सफाई करते हैं। उनकी सफाई में एक आत्मीय स्वभाव के गुण होते हैं। वे गुण देखने को मिले कि इस प्रकार से लोग यहाँ भी काम कर सकते हैं। सफाई मुहिम के तहत डलहौजी के नौजवानों के अज़्म हौसला मुल्क के दीगर लोगों के लिए एक मिसाल बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों में रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग बाखमूद शहर में बढ़ती जा रही है। यूक्रेन की फौज ने दावा किया है कि 24 घंटों के दौरान बाखमूद कस्बे में 500 से ज़ायद रूसी फौजी को हलाक किया है। वहीं रूसी फौज बाखमूद शहर पर कब्जे के लिए कई माह से जद्दोजहद कर रहे दोनों तरफ से मुसलसल फायरिंग और मिसाइल हमलों की वजह से बाखमूद शहर खंडरात में तब्दील हो चुका है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहमदाबाद में जारी चौथे टेस्ट मैच के चौथे रोज का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 3 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने विराट कोहली और शुभमन गिल की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत अपनी पहली इनिंग्स में 571 रन बनाए। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 91 रन की सबकत हासिल कर ली है। भारत के लिए विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 186 रन बनाए। इसके साथ ही विराट कोहली ने टेस्ट में अपनी
28वीं सेंचुरी लगाई। वहीं शुभमन गिल ने 128 रन बनाए। अक्षर पटेल ने भी 79 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के नाथन लिवन और नाडर मारवोनी ने 3-3 विकेट लिए। भारतीय टीम 4 टेस्ट मैच की सीरीज में फिलहाल 2-1 से आगे है। और इसी के साथ 5:30 का खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाजत दीजिए, आदाब।